जय हिंद, राधे राधे, वंदे मातरम। मैं एक्स सर्विसमैन सुनील कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फोरम से सिलेक्शन तक में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और अ, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। वो है एसएससी जीडी 2024 के अंदर जो मेडिकल आपका होने वाला है। आप सबने एग्जाम पास कर लिया, बहुत ही जल्दी आपका फिजिकल और मेडिकल होने जा रहा है। तो आप सबके ये कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे को मेडिकल के पॉइंटों के बारे में जरूर इन्फो करें। मेडिकल में कौन कौन से पॉइंट आपके चेक होंगे, क्या क्या चीज़ आपकी टेस्ट होने वाली है, कहाँ कहाँ आपको क्या क्या चीज़ की सफाई करना चाहिए, क्या क्या चीज़ को आपको सर्जरी कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, कहाँ पे आपको पॉइंट मिल सकता है, ये सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। बाद में आप कमेंट करोगे कि सर मेरे को ये है, मेरे को वो है, तो हर चीज़ का जवाब देना पॉसिबल एट ए टाइम नहीं होता है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। साथ ही वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आपको वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछ सकते हो। मैं 100% कोशिश करता हूं आप सबके जवाब देने की। अगर किसी का रह भी जाता है आंसर देना, तो प्लीज मेरे को टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप मुझे फॉलो करके आप वहां पे अपनी क्वारीज, जो भी क्वारीज है, आप वहां पे लिख सकते हो। मैं आपका 100% जवाब देने की कोशिश करूंगा और करता भी हूँ। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी 2024 का जो मेडिकल होने वाला है। आपका फिजिकल मेडिकल होने जा रहा है, बहुत ही जल्दी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे और नोटिस आपको 1 2 4 दिन के अंदर ही देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि सारा प्रोसेस हो चुका है। आपको बहुत जल्दी एडमिट कार्ड का नोटिस भी मिल जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले तो आपको क्या है, अपना साफ सफाई, आपका नाखून, आपका कान, नाक, बाल, जो भी है, आपको सबसे पहले आपको नीट एंड क्लीन होकर के वहां पे मेडिकल के लिए जाना है। आप सब समझदार हो, समझ सकते हो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। दूसरी चीज, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहला जो वहां पे प्रोसेस होगा वो होगा आपका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और आपका चेस्ट का एक्सरे। ब्लड टेस्ट के अंदर आपका एचबी, टीएलसी, डीएलसी टेस्ट होता है। उसके बाद में यूरिन टेस्ट होता है, आपका यूरिया और क्रिएटिनिन, ये सारा चीज चेक होती है। एक्सरे के अंदर पीएच टेस्ट होता है। उसके अंदर आपका बलगम वगैरह, कोई कार्बन, ये सारी चीजें चेक होती है। दूसरा जो टेस्ट होगा आपका, सबसे मेन चीज है आई टेस्ट। आई टेस्ट के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, एक होता है डिस्टेंस विजन। आपका डिस्टेंस विजन कितना है, उसके लिए आपको तकरीबन 6 फीट का नियम होता है। 6 फीट, 6 गज, सॉरी, 6 गज की दूरी पर आपको खड़ा किया जाता है। और एक अंदर लाइट जला के, जिसके अंदर ABCD लिखी हुई होती है, मोटी पतली, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, इस तरीके का वहां पे लिखा हुआ होता है। तो आपको डॉक्टर साहब क्लिक पेंसिल से टिक करेंगे और आपसे पूछेंगे ये क्या लिखा हुआ है। तो वो होता है डिस्टेंस विजन। उसका आपको 6x6 आपकी आंख होना चाहिए। दूसरा होता है कलर विजन। कलर विजन के अंदर एक बुक होती है, जिसके अंदर बहुत सारे कलर को मिक्स करके एक डिजिट लिखा हुआ होता है। वो आपसे पूछा जाता है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो आप अपने हिसाब से अपनी सावधानी बरत के अपनी आंख को टेस्ट कराना है। दूसरा होता है आपका आई एमिंग टेस्ट। एमिंग का क्या मतलब होता है कि आपकी आंखों के सामने एक पेंसिल घुमाई जाती है, तो आपको पेंसिल के अकॉर्डिंग अपनी पुतली, आंख की जो पुतली है, उसको घुमाना है। वो होता है आई एमिंग टेस्ट। और चौथा होता है आपका ग्लास। आपको कहीं भी किसी भी टाइप का चश्मा लगा के वहां पर मेडिकल के लिए नहीं जाना है, चाहे आपका टेस्ट ही हो रखा हो, चाहे आप शौकीन लगाते हो। तो इस तरीके का कोई भी चश्मा आप वहां लगा के ना जाएं, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये हो गया आपका आई का। दूसरा होता है आपका हकलाना या तुतलाना। कई कैंडिडेट होते हैं थोड़े थोड़े हकलाते हैं या तुतलाते हैं, तो उनको डिस्क्वालीफाई होना पूरे पूरे चांसेज है। उसके बाद में आता है आपका कान का टेस्ट। कान के टेस्ट के अंदर क्या होता है, सबसे पहले आपका टेलीस्कोप लगा करके, लाइट जला के, उसके अंदर एक टेलीस्कोप लगाया जाता है कान के अंदर। वो पर्दे को चेक किया जाता है कि पर्दा सही है, उसके अंदर कोई छेद तो नहीं है। दूसरा, अगर उनको डाउट होता है तो हियरिंग टेस्ट भी कराया जाता है, आपको कितना सुनाई दे रहा है और कितना नहीं सुनाई दे रहा है। उसके अगला जो टेस्ट होता है वो है दांतों का।
तो दांतों के अंदर बहुत सारे कैंडिडेटों का सबसे बड़ा सवाल है कि सर मेरे इतने हैं, मेरे को कीड़ा लग गया, मेरे कैप लगवा ली, मैंने उखड़वा दिया, मैंने नया लगवा दिया। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर पॉइंट होते हैं। ये कोई निश्चित नहीं होता कि आपके अंदर 32 होने चाहिए, 28 होने चाहिए, 30 होने चाहिए, 26 होने चाहिए। ये दांतों के पॉइंट होते हैं, कितने दांत आपके सही है, जो बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन है, जिसके अंदर कोई कीड़ा नहीं लगा है, कोई उखड़ा नहीं है, कोई टेढ़ा नहीं है, सीधा नहीं है, बिल्कुल ही एक्यूरेट जो दांत होते हैं उनके अंदर पॉइंट होते हैं। तो 21-22 पॉइंट होते हैं टोटल हमारे मुंह के अंदर दांतों के। उसके अंदर अगर आपके 14 पॉइंट आ रहे हैं, मतलब मिनिमम आपके 14 पॉइंट होने चाहिए, जिससे आप पास हो जाओगे। अगर 14 से नीचे जाते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद में आती है आपकी नाक। नोज का जो टेस्ट हो जाए, नाक का जो टेस्ट होता है, इसके अंदर दो ही चीजें होती हैं। एक तो आपके नाक के अंदर जो हड्डी होती है वो बढ़ी हुई नहीं होनी चाहिए, कई बार ये हड्डी बढ़ जाती है और उससे आपको प्रॉब्लम होती है। दूसरा, एक नाक की जो हड्डी है ये टेढ़ी भी होती है, उसके अंदर भी आपके डिस्क्वालीफाई होने के पूरे पूरे चांसेज हैं। उससे अगला जो होता है आपका पैर का फ्लैट फुट, जिसको बोलते हैं फ्लैट फुट। फ्लैट फुट के अंदर आप खुद भी चेक कर सकते हो, पानी में भिगो के आप चल के अपने घर में चेक कर सकते हो कि आपका फ्लैट फुट तो नहीं है। अगर फ्लैट फुट होगा तो पूरा पैर आपका जमीन के ऊपर छप जाएगा। अगर आपका फ्लैट फुट नहीं है तो उसके अंदर गैप आ जाएगा। ये हो गया। उसको आप खुद भी ठीक से तरीके से कर सकते हो, जैसे ही डॉक्टर साहब अगर बोलता है तो उसको थोड़ा सा घुमा करके कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन हमारा बताने का फर्ज है ताकि आप अच्छी तरह से प्रिपेयर होके जाएं। फ्लैट फुट हो गया। उसके बाद में जो अगला जो आपका होता है वो है आर्म्स का, आर्म्स एंगल। एंगल के लिए मैं बता देता हूँ, 5 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री तक अगर आपके आर्म्स के अंदर एंगल बन रहा है फिर तो आप क्वालिफाई हो। अगर आपका 5 डिग्री से कम एंगल है या 15 डिग्री से ज्यादा एंगल है फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये आप खुद भी चेक कर सकते हो कि आपका एंगल तकरीबन कितना बन रहा है। उसके बाद में आते हैं आपके पैरों में। पैरों के अंदर जो पीछे की साइड में जो नस खड़ी हो जाती है, कई बार आपने देखा होगा बंदा जब सही खड़ा होता है, एकदम पंजे और एड़ी मिला करके जब खड़ा होता है दोनों पैर मिला करके, तो उसकी पीछे की साइड की नसें जो हैं दिखाई देने लग जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है, इसको वेंस बोलते हैं और वो आपको डिस्क्वालीफाई करा देती है। अब आता है आपका नौकनी। नौकनी के अंदर बहुत सारे कैंडिडेटों का डाउट होता है कि सर नौकनी को कैसे ठीक किया जाए। तो नौकनी के लिए मैंने पहले आपको एक्सरसाइज बता दिया था और आज भी फिर भी बता देता हूँ कि कुछ सॉल्यूशन हैं जिससे आपको नौकनी कंटिन्यू करने से सही हो सकती है, बशर्ते एक साथ तो सही नहीं हो सकती। तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपको एक्सरसाइज बता दूंगा। नौकनी के अंदर मैं बता देता हूँ कि 3 तरह का नौकनी होता है। एक होता है बिल्कुल नॉर्मल गैप है दोनों घुटनों के बीच में, नीचे से लेके ऊपर तक नॉर्मल गैप होता है, उसको क्वालिफाई किया जाता है। एक होता है कि घुटनों के बीच में हद से ज्यादा ज्यादा गैप है, उसको भी डिस्क्वालीफाई किया जाता है, और जिसके घुटने आपस में मिले हुए होते हैं उसको भी डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो ये 3 कंडीशन होती है नौकनी की। उससे आगे आता है आपका टैटू। तो टैटू के लिए मैं बता देता हूँ, टैटू आपका पूरे शरीर के अंदर कहीं भी हो आपका लागू नहीं है। फिलहाल की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो रिसेंटली जो गाइडलाइन है वो ये है कि आपको जो धार्मिक, जैसे ओम हो गया, या किसी ने अगर वाहिगुरु का कुछ लिखवाया हुआ है या अल्लाह का कुछ लिखवाया हुआ है, वो ओपनली एक टैटू मान्य किया है गवर्नमेंट ने। बाकी आपका कहीं भी शरीर के अंदर अगर दूसरा टैटू खुदा हुआ है तो आपका वो डिस्क्वालीफाई करा देगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही के लिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइन के अनुसार, न्यू गाइडलाइन है जो, उसी के अंदर आपका ओम है या आपने नाम लिखवाया हुआ है एक जगह कहीं, या आपने कहीं वाहिगुरु लिखवाया हुआ है, या आपने कहीं अगर आप मोमडन है तो उसके अंदर आपने अपने खुदा का, अल्लाह का कुछ किया हुआ है, तो वो आपको क्वालिफाई है। बट आपको ज़्यादातर चांसेज हैं कि डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं, एक होता है आपका स्किन टेस्ट, उससे अगला
स्किन टेस्ट के अंदर क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर कोई दाग है, कोई धब्बा है, आपका कोई व्हाइट स्किन हो रखा है, कहीं से दाग दिखाई दे रहा है, तो उसके ऊपर भी आपको पॉइंट मिल सकता है, बशर्ते आप उसका क्लेरिफिकेशन देंगे तो आपको फिट करार दिया जाएगा। अब हम लास्ट में जो बात कर रहे हैं वो है प्राइवेट पार्ट की। प्राइवेट पार्ट के अंदर मैं बता देता हूँ लड़कों के लिए कि कहीं भी आपकी जो नीचे स्वेलिंग आ जाती है या छोटे बड़े हो जाते हैं, उसके अंदर या पानी आ जाता है, तो उसके लिए आपको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। वो आप खुद से चेक कर सकते हैं। अगर कोई टच करने से दर्द होता है तो उसके लिए आप मेडिसिन वगैरह पहले से ले लें, ताकि आपको आगे आने वाले टाइम में दिक्कत ना हो। उसके बाद है आपका पाइल्स का। तो पाइल्स आपके अंदर है, आपको पाइल्स की बीमारी है, तो उसके आप बहुत ही जल्दी इलाज कराना स्टार्ट कर दें। और आजकल बहुत ही दवाई आती है, होम्योपैथिक और एलोपैथिक भी, उसको आप लेकर के अपना पाइल्स सही कर सकते हो और आप मेडिकल में फिट हो सकते हो। उसके बाद में आता है अगला हर्निया। तो हर्निया की भी आजकल मेडिसिन है, अगर नहीं है तो उसका भी आप इलाज करा सकते हो और बहुत ही जल्दी आप सही हो सकते हो। उसके जो नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है बीपी और ईसीजी का। ब्लड प्रेशर के अंदर कई बार क्या होता है, जब बंदे के अंदर कोई डाउट होता है या डाउट नहीं भी होता है, बहुत सारे कैंडिडेट के अंदर ये बीमारी होती है कि जैसे ही कुछ काम के लिए, किसी सीरियस काम के लिए जाते हैं, तो उनका ब्लड प्रेशर हाई या लो होने लगता है। तो वो भी चीज़ आपको डिस्क्वालीफाई करा सकती है। तो उसको आप बिल्कुल ही नॉर्मल लेके चलें, बिल्कुल ही सीरियसली ना लें, टेंशन ना लें, जिससे आपको इसमें डिस्क्वालीफाई होना पड़े। उसके बाद में लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ एक वेट का। तो वेट, अगर आपका अंडर वेट है तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो, अगर आपका ओवर वेट है तब भी आप डिस्क्वालीफाई होते हो। तो मैं बहुत ही जल्दी आपको एक चार्ट बता दूंगा कि किस हाइट, किस एज को कितना वेट चाहिए। वो आपको चार्ट बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। आप उसको देख करके अपना वेट अकॉर्डिंग उसके अंदर सही कर लेना। वेट करना, कम या ज्यादा करना बहुत ही कोई मुश्किल नहीं है। तो आज की वीडियो ये कैसी लगी आपके लिए? बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ लेकर के आया था। हर एक पॉइंट को आपको अच्छी तरह समझाया है। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपने सवाल ज़रूर मुझसे पूछें, ताकि हमें भी पता लगे कि हमें और क्या करना चाहिए। साथ ही मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके रख लें, ताकि आपको फ्यूचर में हर एक अपडेट आपको समय से पहले मिल सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।